नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आरआरबी रेलवे भर्ती का टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसकी डिटेल्स, इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे आपको फिलअप करना है, बहुत सारे आपके सबके सवाल रहते हैं। क्या कुछ जानकारियां हैं, सब कुछ आपको रेलवे ने FAQ के माध्यम से, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया है। आज की इस क्लास में, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंप्लीटली वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं, जिनके जवाब क्या हैं, और जो आप लोग पूछा करते हो रेलवे से अक्सर, तो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है। ठीक है, तो रेलवे टेक्नीशियन का ये अभी नया नोटिस, लेटेस्ट नोटिस आया हुआ है। यहाँ पर देखो, ऑफिशियल डेट दिया गया है ग्रेड 1, ग्रेड 3, ये दो के लिए दिया गया है। लेवल 2 है, एक लेवल 5 है। ग्रेड 1 जो है सिग्नल का, ये लेवल 5 है, और ग्रेड 3 जो पड़ता है ये लेवल 2 है। 29,200 इसका पे लेवल है, और इसका 19,900 है। 1836 होगा, इसमें 1833 होगा। टोटल वैकेंसी डिटेल है, तो ज़्यादा वैकेंसी 8,052 वैकेंसी जो है वो टोटल आपका ग्रेड 3 का है। ठीक है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। इसके अलावा अगर ग्रेड 3 की बात करें, क्योंकि ग्रेड 3 के बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, ग्रेड 3 का बैच भी लाया गया है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखिए यहाँ पर ईच सेक्शन में किसका क्या क्या वेटेज रहेगा क्वेश्चंस का, सब्जेक्ट का, उसको भी देख लेते हैं। मैथमेटिक्स आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का। साइंस का वेटेज ज्यादा रहने वाला है, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, और 10 नंबर का आपका करंट अफेयर रहेगा। जीए सेक्शन है वो भी करंट अफेयर का, तो 10 क्वेश्चन इसका रहेगा। तो मतलब टोटल 100 क्वेश्चन है, उसके लिए टाइम 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा दिया जा रहा है। तो आपका मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, 1/3 नेगेटिव मार्क के साथ। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो पता ही होगा। ये सिलेबस आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि एक ही सीबीटी होना है, तो एक ही सीबीटी में पूरा जी जान लगा दीजिएगा, क्योंकि इसी से मेरिट बननी है, इसी से फाइनल आपका सिलेक्शन होना है। उसके बाद डीवी होगा, मतलब केवल सीबीटी 1 ही होगा, एक ही एग्जाम आपको देना है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन होना जायज है। सीबीटी 1 हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट होगा, कई शिफ्ट में होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40%, ओबीसी के लिए मिनिमम 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% मिनिमम जो है ये पास परसेंटेज है। मतलब इतना नंबर तो होना ही चाहिए कम से कम, उसके ऊपर जो भी होगा उनका परसेंटेज बनेगा, ऊपर से कट ऑफ बनेगी। उसके बाद फिर मे बी रिलैक्स्ड बाई 2% ऑफ पीडब्ल्यूडी, जो कैंडिडेट होंगे पीडब्ल्यूबीडी के उनको मिलेगा 2% का एज रिलैक्सेशन, सॉरी। The marks score in CBT shall be counted for shortlisting of candidate further stage of this recruitment process. फर्दर स्टेज में अगला स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही है, क्योंकि सीबीटी 2 है नहीं। अब यहाँ पर देखो, पे लेवल 2 पोस्ट के लिए वेरियस कैटेगरी फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्वेश्चंस जो हैं विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आंसर लाइकली टू कवर टॉपिक पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग सिलेबस। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज रिलैक्सेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप असिस्टेंट, ये सभी। यानी कि जान लो, एडवांस मैथ भी पूछा गया है और बेसिक मैथ भी पूछा गया है, क्योंकि यहाँ टेक्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह सब है, तो एडवांस मैथ भी आएगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में बात करें तो इसमें भी एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, मतलब कि सब कुछ है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हैं। जनरल साइंस में देखिए, द सिलेबस अंडर द दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। हाई स्कूल का एनसीईआरटी बेस्ड 10th स्टैंडर्ड का इसमें साइंस पूछा जाएगा, और ये सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला है, 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, ऑन करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, मतलब करंट अफेयर ही दिया गया है। करंट अफेयर स्पोर्ट पर बेस्ड, अवार्ड्स पर बेस्ड, आर्ट एंड कल्चर पर, पॉलिटिक्स जो होती रहती हैं, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स इन पर बेस्ड, और इकोनॉमी बेस्ड जो भी करंट अफेयर होंगे सब इसमें रहेगा। मतलब कोई इसमें ऐसा सब्जेक्ट वाइज इतिहास, भूगोल इस टाइप का नहीं दिया गया है, लेकिन पिछली बार भी ऐसे ही था लगभग में, और क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं, है ना। लेकिन आपको फोकस होकर के करंट अफेयर को ज्यादा बढ़िया से तरीके से पढ़ना होगा। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए ग्रेड 3 के लिए स्पेशली आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया है।
आपकी डिमांड पर। और इस बैच में आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे आपका ये सिलेबस में दिया गया है सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीए, साइंस कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस बैच को अभी आप ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप से। इस बैच की बात में खास बात यह है कि वैसे तो ये आपका 699 में है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक नया पेज ऐड करके। वैसे तो ये 699 में है आपका ये बैच, लेकिन अभी के लिए जो है शुरुआत में 699 की जगह पर आपको ये बैच दिया जा रहा है 399 में। 399 में ये स्टार्टिंग के 2 दिनों के लिए ये है। तो स्टार्टिंग में 2 दिनों तक जो भी लोग एडमिशन लोगे वो 399 में होगा उनका एडमिशन। उसके बाद 699 कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हो हर बार प्री लॉन्च ऑफर दिया जाता है, क्योंकि जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास नोटिफिकेशन के थ्रू वीडियो पहुंचती है, जो सबसे पहले देखते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर शुरुआत के 2 दिनों के लिए मात्र 399 में किया गया है रेलवे टेक्नीशियन का ये जो बैच है भर्ती ग्रेड 3 के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखिए ग्रेड 3 के लिए है, कंप्लीट सिलेबस इसमें रहेगा। ओके, तो ग्रेड 3 मतलब लेवल 2 के लिए आप लोग जा करके एमजेटी ऐप में इस बैच को ज्वाइन करोगे। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको। यहाँ से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाने के बाद रेलवे एग्जाम्स में जाना है। रेलवे एग्जाम्स में ही आपको आरआरबी रेलवे का ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिल जाएगा। वहीं से आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना है। जगह जगह आपको व्हाट्सएप का आइकन बना दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट पहुंचोगे आप व्हाट्सएप पर। हमारी टीम के द्वारा आपको पूरा सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपको डाउट्स होगा, वो सब बताया जाएगा। अच्छा, ये आपको 399 में मिलेगा कैसे? कहोगे आप कि वहां पर तो सर 699 में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड मैं बता दे रहा हूं, उसी कूपन कोड को आप यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आपको लिखना है फर्स्ट, FIRST। फर्स्ट कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तब आपको ये बैच जो है 399 में मिल जाएगा। 300 रुपए आपके लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कूपन कोड यूज करना मत भूलना, वरना आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये शुरुआत के 2 दिनों के लिए है। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बैच ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है। डेमो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो डेमो क्लास भी आप जाकर के देख सकोगे। डेमो क्लास कल ही हो जाएगी, ठीक है। तो आपका डेमो क्लास कल से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ आपको हर एक सब्जेक्ट में डेमो क्लास दे दूं, फिर आपका मंडे से क्लास इसमें प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग जानेंगे कि रेलवे ने क्या क्या जवाब दिए हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं लोगों के, जो क्वेरीज होते हैं, जो आप लोग पूछते हो, आपके डाउट्स रहते हैं, वो सारे जवाब रेलवे ने लगभग लगभग दे दिए हैं। आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर एक FAQ जारी किया हुआ है रेलवे ने, और उसमें प्रॉपर तरीके से आपके हर एक क्वेश्चंस का जवाब दिया हुआ है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे के पास मेल के थ्रू या बाकी जो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं लोग, इसके अलावा जो भी स्टूडेंट के डाउट्स रहते हैं वो सब क्लियर करने का, जो मैक्सिमम बार लोग पूछते हैं वो क्लियर करने का प्रयास रेलवे ने किया हुआ है। जो कुछ बच जाएगा यहाँ से वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ क्लियर होने वाली है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी आज ही जारी हुआ है, 14 मार्च के ही दिन। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर CEN 2024 के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है आपका। तो इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन है उसके आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन? तो ये 9 मार्च से देखिए ओपनिंग डेट है इसका, इस एप्लीकेशन का, ठीक है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 मार्च है। क्लोजिंग डेट क्या है? तो क्लोजिंग डेट 8 अप्रैल है, मतलब इसके पहले पहले आपको सबमिट कर देना है फॉर्म फिलअप कर करके, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द डेट फॉर मॉडिफिकेशन? तो इसके बाद देखिए ओनली आफ्टर क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड विल बी एक्टिवेट फ्रॉम 9/4/24, यानी 9 अप्रैल के बाद से 18 अप्रैल तक मॉडिफाई कर सकते हो। जिनमें अगर कोई एरर आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो मॉडिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर टाइम दिया गया है आपका। इसके बाद यहाँ मॉडिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि 250 रुपया लगेगा, जो कि अनरिफंडेबल रहेगा, वो रिफंड नहीं होगा आपका, है ना, वो रिफंड आपका नहीं होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, माई फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 8th of April 2024, कैन आई अप्लाई? नो। अगर मान लीजिए आप पेंडिंग में हो, अगर आप मान लो आपका रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं आया हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अपेयरिंग वालों के लिए कोई अप्लाई करने का यहाँ पर बात नहीं किया गया है। पूरा जो है होना चाहिए कंप्लीट आपका, ठीक है, चाहे टेक्निकल हो या फिर आप जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जो आपका फाइनल यहाँ पर जो क्राइटेरिया मांगा गया है उसके लिए आपको पूरा पूरा कंप्लीट चाहिए। अपेयरिंग वाले नॉट अलाउड। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएट एन अकाउंट? तो देखिए क्रिएट एन अकाउंट, अगर आपने लोको पायलट का फॉर्म डाला होगा तो क्रिएट एन अकाउंट आपका बना होगा, तो आपको दोबारा से नहीं फिल करना है, वही वाला आपको यहाँ पर डाल देना, काम चल जाएगा। अगर आपने नहीं भरा था लोको पायलट में,
क्रिएट एन अकाउंट आप जाओगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, या आप किसी वेबसाइट के थ्रू जाओगे, सरकारी रिजल्ट वगैरह जो तमाम वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू अगर आप फिल कर रहे हो तो आप वहां पर जाओगे तो आगे मिलेगा, जैसे ही ओपन करोगे तो वहीं क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आरआरबी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने जाओगे तो क्रिएट एन अकाउंट में जाकर के बेसिकली उसमें 5 कॉलम्स बने रहते हैं, तो आपको एक पूरी डिटेल्स भर देनी है। क्रिएट एन अकाउंट एक ऐसा सिस्टम शुरू किया गया है जिससे आप रेलवे के सभी जो भर्तियां आएंगी उन सभी भर्तियों को एक ही बार आप मेन एप्लीकेशन अपना फिल करो और फिर आपको अगली बार से अप्लाई अप्लाई केवल करना हो, आपको बार बार वो सारी डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी आप आरआरबी में अपना एक अकाउंट बना दोगे जिसमें पूरी आपकी डिटेल रहेगी, आपका फोटो, सिग्नेचर, बाकी जो एड्रेस डिटेल्स रहेंगी सब, नाम वगैरह। फिर आपको अगली बार से केवल अप्लाई पर क्लिक करना है बस, जब भी कोई नई भर्ती आपको अप्लाई करनी होगी। जैसे रेलवे लोको पायलट का जो जो लोग फॉर्म भरे होंगे वो उस दौरान अगर वो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक किए थे और अकाउंट बनाए थे अपना, तो उनको सिर्फ इस बार अप्लाई करना है। ठीक है ना, समझ गए बात? चलिए, आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CEN 1 2024, शुड आई क्रिएट अनदर अकाउंट? नो, आपको दोबारा नहीं बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये CEN 1 2024 जो है ये ALP वाली पोस्ट है, तो ये जो है टेक्नीशियन वाली पोस्ट है। तो ये कह रहा है यही कि क्या इसके लिए बनाए थे तो क्या इसके लिए भी बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, वो है ऑलरेडी, यहाँ पर पूरा डिटेल वही चीज लिखा गया है। इसके बाद व्हाट आर द प्रोसेस टू क्रिएट एन अकाउंट, तो देखिए प्रोसेस क्या है। अंडर अप्लाई बटन सेलेक्ट क्रिएट एन अकाउंट, एंटर आर डिटेल्स, आस्क फॉर इंक्लूडिंग कैंडिडेट मोबाइल नंबर, ईमेल, OTP, इसके थ्रू आपको क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है। अगर जिनको क्रिएट एन अकाउंट में दिक्कत आ रही है बताइए कमेंट करके, एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना करके बता दिया जाएगा। कैन आई एडिट द क्रिएट एन अकाउंट? नहीं, क्रिएट एन अकाउंट अगर डिटेल्स जो है एक बार फिल कर दिए तो उसमें एडिटिंग नहीं की जा सकेगी। क्रिएट एन अकाउंट वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड, देखिए ये एडिट नहीं किया जा सकता है एक बार क्रिएट होने के बाद, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको इस फिलअप करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट, तो ये होम पेज पर जाना है, अंडर द अप्लाई टैब में जाना है, फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाना है ड्रॉप डाउन करके, फिर उसके बाद अपना अकाउंट साइन इन करना है। इसके बाद 5 बोर्ड सेक्शंस मिलेंगे, पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स और ये सभी डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट वगैरह करके। यहाँ पर सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स ये सब भरने के बाद आपको सेव एंड प्रोसेस पर जाना है। नेक्स्ट सेक्शन में जाने के बाद कंटिन्यू दिस मैनर अंटिल, यहाँ पर देखिए रीच द लास्ट सेक्शन, सब कुछ डिटेल में आपको लिख करके एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ रेलवे ने जवाब दिया हुआ है। आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं नोटिफिकेशन आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर भेज भी दूंगा। कैन यूज मोबाइल टू क्रिएट एन अकाउंट फिलिंग एप्लीकेशन, तो देखो मोबाइल में भी हो जाता है फिल, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है। उसको डेस्कटॉप मोड पर जाना, क्रोम में जाने के बाद डेस्कटॉप मोड में आप कर लेना तो अप्लाई हो जाता है। कभी कभी कोई दिक्कत आती है, लेकिन कोशिश ये करना अगर आपके पास मान लो लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, अगर आपके किसी यार दोस्त साथी के पास है तो आप कोशिश करिएगा उनसे करवा लो उनके लैपटॉप डेस्कटॉप में, है ना। बाकी हो तो इसमें भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अगर टेक्निकल नॉलेज है, अगर इस फील्ड में थोड़ा सा अच्छे हो आप, तो फिल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी फोटो वगैरह तो बहुत सारे फोटो कंप्रेसर, फोटो एडिटर आप डाउनलोड कर लेना, वहां से फोटो रिसाइज कर लेना, ठीक है ना, और फिर आप फोटो भी अपलोड कर पाओगे। व्हाट इज द प्रोसीजर टू लॉग इन, इंटर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉलोड बाय पासवर्ड एंड कैप्चा एंड सबमिट। हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर इन CEN 2024, तो देखो इसमें 2 ही पे लेवल हैं, लेवल 5 और लेवल 2। लेवल 5 जो है जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, लेवल 5 और लेवल 2 29,800 पर है, लेवल 2 जो है वो 19,000 पर है। ठीक है, 29,200 है शायद ऊपर। कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल, देखो नो, सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड। अगर आपको लेवल 5 और लेवल 2 दोनों अप्लाई करना है तो अलग अलग एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, एक ही बार में दोनों आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, और एक ही बार में मतलब ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल, नो, सेपरेट एप्लीकेशन। कैन आई सबमिट ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट, तो यहाँ पर देखिए कैन आई सबमिट ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट। तो अगेन इसमें वही बात बताई गई है कि भाई अगर चाहिए तो आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हो। नो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पे लेवल 5 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे लेवल 2 बिलोंग टू डिफरेंट पे लेवल्स, ए सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पर लेवल। दोनों का एग्जाम अलग होगा, दोनों का
फॉर्म भी अलग भरा जाएगा, तो आपको अलग अलग फॉर्म सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट आरआरबीज फॉर डिफरेंट पे लेवल्स? तो देखिए बिल्कुल कर सकते हो, डिफरेंट आरआरबी फॉर डिफरेंट पे लेवल आप कर सकते हो कि लेवल 2 के लिए यहाँ भर दिए, लेवल 5 के लिए कहीं और से भर दिए, तो ये आप आरआरबी को देख करके अप्लाई करेंगे। Similarly, candidate can submit a separate application for level 2 post to the same or different RRB of their choice if they are eligible to apply the level 2 post. अगर लेवल 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो लेवल 2 भी, लेवल 5 के लिए एलिजिबल हो तो लेवल 5, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्सर ए में दिया गया है, अभी आगे नोटिफिकेशन मिलेगा। इफ द फी कॉमन फॉर बोथ द एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड सेपरेटली फॉर ईच पे। फिर वही बात कि अलग अलग एप्लीकेशन डालोगे तो अलग अलग फॉर्म फी भी जमा करना पड़ेगा। कैन आई अप्लाई टू मोर देन वन आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल? नो, एक से ज्यादा आरआरबी नहीं, एक बार में एक ही आरआरबी आप फिल कर सकते हो, ये तो सब में होता आया है, ठीक है ना। एएलपी वाले में भी आपने देखा। आई हैव क्वालिफाइड इन बोथ 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ एंड आईटीआई प्रेस्क्राइब्ड ट्रेड्स। कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट? नहीं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए डबल डबल एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हो, एक पे लेवल के लिए एक डाल पाओगे, ठीक है ना। लेवल 2 के लिए डालना है तो एक ही फॉर्म डाल पाओगे, लेवल 5 के लिए डालना है तो एक ही डाल पाओगे। हाँ, आप लेवल 2 लेवल 5 दोनों डाल सकते हो, लेकिन लेवल 2 के लिए ही अगर कहो 2 फॉर्म तो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, है ना, जिससे कुछ कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम इंटर में एक बार दिखा के कर दें, एक बार आईटीआई दिखा करके डाल दें, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई हैव क्वालिफाइड बोथ, ये तो हो गया। अप्लाइंग टू द मोर देन वन आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल बाय ए कैंडिडेट विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर दैट पे लेवल्स एंड डिबर्टमेंट। तो ये क्या कर देगा कि अगर ऐसा पाया जाता है, आप मान लीजिए कुछ गलत तरीके से आप दो दो बार अप्लाई किए हुए हो, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, पहला नंबर। दूसरा, हो सकता है आपको डिबेयरमेंट कर दिया जाए आने वाले सभी आरआरबी के एग्जाम्स के लिए, तो इसीलिए आपको एक ही पे लेवल में 2 फॉर्म नहीं डालना है, ठीक है ना। नहीं तो एक बार सोचो कि आईटीआई से डाल दें एक बार उससे। अगला है आपका आई हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? कैंडिडेट अंडरगॉन लेसिक सर्जरी आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। जो लेसिक सर्जरी कराए रहते हैं आंखों में, वो अप्लाई नहीं करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होना चाहिए, रेफर पैरा 3 है, इसके बारे में डिटेलिंग दी गई है यहाँ पर। तो A3 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें A1 A2 A3, उसके बाद B1 B2 C1 C2 होता है। वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? तो आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होता ही है, बहुत जरूरी है, मस्ट है, ठीक है। तो इसमें होगा आरआरबी विल नॉट शेयर आधार कार्ड डिटेल विद एनी थर्ड पार्टी। आरआरबी ने ये भी कहा है आपका थर्ड पार्टी डिटेल से आधार कार्ड का डिटेल नहीं शेयर किया जाएगा। व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट हैव आधार? कैंडिडेट कैन गिव डिटेल एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास आधार नहीं है तो इनमें से कोई सा भी आपके पास हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, एम्प्लॉयर आईडी हो किसी गवर्नमेंट का, तब इन सब में से किसी का भी आप एक का चूज कर सकते हो। What document should I produce if I have already changed my name? Application must process a gazetted notification or relevant legal documentation for name change and be prepared to present it upon request during the requirement process. The same should be submitted at the time of DV. अगर मान लीजिए आपका नाम में कोई परिवर्तन हुआ है, जैसे किसी का हाई स्कूल में दूसरा नाम है, इंटर की मार्कशीट में दूसरा नाम है, तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है, डीवी के टाइम होता है। ये हम लोगों ने देखा था साक्षात, तो मतलब ये इसके बारे में तो पूरा डिटेल में आपको पिछली भी वीडियो नोटिफिकेशन में बताया था कि देखो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा इंटर में गलत नाम लिख उठा है, हाई स्कूल में दूसरा नाम है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, अभी आप प्रिपरेशन करो केवल इसका एग्जाम निकालने का। डीवी के दौरान आपको एक एफिडेविट बनवा करके जाना है, शपथ पत्र बनवा करके जाना है, और उस शपथ पत्र को क्या करना है, वहां पर उसमें इसी प्रकार से लिखवा करके जाना है, गजेटेड हो आपका, फिर जाकर देना है, बोलना है कि हमारे नाम में परिवर्तन हो गया था, ठीक है ना। तो वहां पर मानदेय हो जाएगा, आपका डीवी जो है सक्सेसफुली पास हो जाओगे आप। Applications should also have to fill the original name and the change name during create an account. In such cases, both the name will be reflected in the application. अगर जो भी नाम आप create an account में किए रहोगे वो जो है reflect होगा original में, ठीक है। What should I do if I forget password to sign in to my account? तो यहाँ पर पूरा अगर मान लो पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर है, तो आप दोबारा से पासवर्ड जो है अपना प्राप्त कर सकते हो, न्यू पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हो। इसके बाद कैन आई चेंज माई पासवर्ड? बिल्कुल चेंज कर सकते हो अपना पासवर्ड। ये देखो जो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैन आई चेंज माई चूजन आरआरबी?
देखिए, यू कैन नॉट चेंज द चूजन आरआरबी। एक बार अगर आप आरआरबी अपना चूज कर लिए तो उसके बाद से चेंज नहीं कर पाओगे। कैन आई एडिट माई डिटेल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस? यस, एनी डिटेल इन द एप्लीकेशन अदर देन द डिटेल्स इंटर ड्यूरिंग क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट में जो आपका एप्लीकेशन का डिटेल्स आप भरे हो अपना, वो नहीं चेंज कर पाओगे। बाकी आप, बाकी जैसे आरआरबी चेंज करने का मन बना, मूड बना, तो वो सब आप बीच में चेंज कर सकते हो। जब तक एप्लीकेशन फिलअप हो रहा है तब तक, फिल होने के बाद तब नहीं चेंज कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आरआरबी जो है ये बाद में नहीं चेंज कर पाओगे, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। लेकिन बाकी चीजें जो है वो एडिट कर सकते हो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के पहले। देखिए, एडिटेड टिल द एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड, मतलब जब तक सबमिट नहीं हो जाता तब तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, सबमिट होने के बाद नहीं कर सकते। हु आर द एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, फ्री रेलवे पास? तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एससी और एसटी कैंडिडेट है, उन्हीं को रेलवे पास मिलेगा। वो अगर मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो फ्री में जा सकते हैं रेलवे के थ्रू, ये इसमें बताया गया है। आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, तो चेक वेदर द स्कैन डॉक्यूमेंट इज इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड द साइज इज बिलो 500 केबी। 500 केबी से नीचे करके पीडीएफ फॉर्म में बना करके आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जिनको पीडीएफ नहीं बनानी आती है तो आपको क्या करना है, फोटो खींचना है, बढ़िया से सीधा सीधा ऊपर से फोटो खींचना है। फोटो खींचने के बाद एक एप्लीकेशन कोई डाउनलोड कर लेना है, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, वहीं से आपका पीडीएफ में बन जाएगा। वो साइज देख लेना 500 केबी से नीचे हो, अगर मान लो साइज ज्यादा चला जा रहा है फिर से गूगल पर सर्च मारना पीडीएफ कंप्रेसर, तो पीडीएफ आपका कंप्रेस हो जाएगा, तब अपलोड कर देना। ये छोटी मोटी चीजें आप मोबाइल से ही कर सकते हो, है ना। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर क्लेम एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस? तो इसके लिए भी क्रूशियल डेट वही देना चाहिए, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एससी एसटी ईडब्ल्यूएस स्टेटस मस्ट बी इंश्योर दैट दे प्रोसेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस। यानी आपका जो भी सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो क्लोजिंग डेट से पहले बना हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिलअप हो रहा है उसी दौरान आप 5 डॉक्यूमेंट कम से कम ये जो बताए गए हैं वो सब कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर आपका कोई मान लो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं, इन सब से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट यहाँ है आपको बनवा लेना चाहिए, बनवा करके प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग डीवी सच कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट वैलिड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आप क्लोजिंग डेट के, मतलब एग्जाम जब आपका 8 अप्रैल का आपका लास्ट डेट है ना, तो 8 अप्रैल से पहले पहले आप जो है इसको फाइनल कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज दी गई है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए दिया गया है कि आई हैव डन डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग, कैन आई अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट? नो, डिप्लोमा डिग्री आर नॉट एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ आईटीआई एनएसी फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट। ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा और डिग्री वाले नहीं अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही बेनिफिट वाली बात है कि इंटर वाले जो हैं वो अच्छे तरीके से बढ़िया से, उनके लिए कोई कंपटीशन मतलब अपर लेवल का नहीं आने वाला है, उनको आपस में ही कंपटीशन करना है। तो ये आप बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर पाए हुए हैं। आई हैव डन एनटीसी एनएसी, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3? हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हो दोनों के लिए। ठीक है जी, बाकी बाकी अगर कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी वो आपको बताया जाएगा।